ऐसे जो कांटा है ना मछली को फंसाने के लिए, ऐसे तुम्हें फंसाने के लिए आई लव यू का कांटा डाला जाता है। ये आई लव यू वो कांटा है, जैसे मछली फंसाने के लिए वो कांटा है, ऐसे समाज ने आई लव यू नाम का एक सेंटेंस याद किया और वो आई लव यू के नाम से लड़कियों को फंसाकर उन्हें प्यार के नाम पे फंसा के फिर उन लड़कियों को लोग बेचते हैं। लव जिहाद के द्वारा कह लो, झूठे प्यार के द्वारा कह लो, देश विदेशों में लड़कियां बिकती हैं। बोलो हाँ। सामान्य भाषा में बोलते हैं कोठे। तुम्हें ले जाके कोठे पर बिठा दिया जाएगा, वहां पर केवल तुम्हारा शोषण होगा। आज पूरी दुनिया में स्त्रियां बेची और खरीदी जाती हैं। किसके लिए खरीदी जाती हैं? शारीरिक शोषण के लिए। अब ये बात लड़कियों को कौन समझाए कि तुम जिससे प्यार कर रही हो वो प्यार असली है कि नकली है? भाई रावण साधु बन के आया था सीता मैया को फंसाने। बोलो, रावण क्या बन के आया? साधु। क्या बोला? भिक्षा दे दो। सीता मैया को साधु के रूप में आया। रावण के षड्यंत्र को सीता मैया ना समझ पाई तो आज के लड़का लड़कियों का षड्यंत्र कौन समझ पाएगा? सीता मैया फंस गई रावण के षड्यंत्र में, हाँ या ना? आप नकार सकते हो इस इतिहास को? फिर जब सीता मैया फंस गई रावण के षड्यंत्र में तो आज जो तुम्हें आई लव यू कह रहा है तो आप ये कैसे वेरीफाई करोगे कि ये षड्यंत्र नहीं है? क्या आई लव यू षड्यंत्र का मोहरा नहीं हो सकता? बोलो। इसलिए कहता हूं कि क्रोध जरूर करना चाहिए। जो तुम्हें आई लव यू कहे, शादी के पहले की बात है ये। शादी के बाद तो आपका पति आपको कहेगा ही आई लव यू, पत्नी कहेगी ही आई लव यू, पर शादी के पहले कोई कहे तो चप्पल उतार के दौड़ना मेरी बहनों। यदि नहीं दौड़ी तो सारा दुख तुम्हारी तरफ दौड़ जाएगा, बच ना पाओगी उस दुख से। फिर किसी सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े नजर आएंगे, किसी सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े नजर आएंगे, या फिर कुकर की सीटी बज रही होगी तुमसे, पकाई जाओगी तुम, कुत्तों को तुम्हारी बोटी बोटी खिलाई जाएगी। ये सब जो हो चुका मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक लड़की को उसके यार ने क्या किया? काट के कुकर में पका दिया। अभी की हाल की एक घटना, एक लड़का हॉस्पिटल में अपनी प्रेमिका को उसकी गर्दन पे कई चाकू मारा। अभी देखा कि नहीं टीवी पे? प्रेमिका पड़ी है, वो मना कर दी मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। लड़का बोला मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, आई लव यू वगैरह उसने स्वीकार किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, बोला होगा आई लव यू टू। लड़के को लगा करती है प्यार। लड़की के माँ बाप ने उसकी कहीं शादी तय कर दी। उसके प्रेमी को पता चला, उसने आया हॉस्पिटल के अंदर जहां 20-25 लोग खड़े वीडियो बना रहे थे, सबके सामने उसने अपनी प्रेमिका के गर्दन पे छुरी चलाई और छुरी चलाने के बाद वो मरी नहीं तो मारता रहा। कई छुरी मारा उसने, कई चाकू मारे और लोग वीडियो बना रहे हैं। ये है समाज। समाज का ये दूसरा वाक्य। दुनिया को वीडियो बनाने से मतलब है, तुम्हारी जान जा रही है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि व्यू वहीं आएंगे ना वीडियो पे। आज दुनिया व्यू के चक्कर में जान, इतने लोग वहां खड़े थे, कोई भी पकड़ के 4 थप्पड़ मारता तो लड़की की जान बच जाती। हॉस्पिटल के अंदर की बात है, तुरंत वो भर्ती हो जाती, पर वो मारता रहा, वो मरती रही और लोग कैमरे से वीडियो बनाते रहे, तड़पती रही वो, कोई ना गया बचाने। ये हाल है समाज का। ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है अब।
जहां कोई किसी के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाता। द्रौपदी की लाज लुट रही थी, तब कौन आगे बढ़ा? आज उसका भी तो गर्दन कट रही थी, कौन आगे आया? तब भी द्रौपदी जैसी हालत थी, तो आज कौन सी हालात सुधरे हैं? बोलो, स्थितियां कहां सुधरी हैं? इसलिए मेरी बहनों, मैं आप लोगों से कहूं, क्रोध करना सीखो। जहां क्रोध की जरूरत है वहां क्रोध करो। नहीं करोगी तो आपको रोना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह ने नहीं किया क्रोध, तो बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो काम सही है, उपयोग सही है, तो क्रोध भी जरूरी है, हाँ या ना? तो काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी अच्छा है यदि यूज अच्छा है तो। लोभ होना चाहिए। ये बताओ, लोभ अच्छा है कि बुरा है? रोटी, कपड़ा, मकान का लोभ सबको होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान बनाओ, इतना लोभ करो कि आपके पास आपका घर हो, पहनने को कपड़े हो अच्छे, खाने को भरपेट आपके पास रोटी हो। इसके बाद फिर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो उसे समाज की सेवा में लगाओ, समाज के हित में लगाओ, देश के हित में लगाओ, भलाई में लगाओ। लोभ करो, लोभ जरूरी है साहब। मैं भी लोभ करता हूं, आप लोगों से रोज भीख मांगता हूं, क्योंकि मांगू नहीं तो मेरे लोभ करने से 300 वृद्ध माताओं को यहां रहने की जगह मिल गई, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। मैं लोभ आपसे करता हूं कि थोड़ा थोड़ा दान करो। इसी लोभ के कारण एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मन है, जो CBSE बोर्ड होगा, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा, जहां शिक्षा के संग बच्चों को संस्कार देंगे और सारी शिक्षा फ्री होगी। भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि CBSE बोर्ड की पढ़ाई फ्री है। और ये कैसे संभव है? जब ये दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांगता है, लोभ मेरे अंदर है, मेरे अंदर भी एक लोभ है। मेरे अंदर ये लोभ है कि मेरे भारत की शिक्षा में गीता ऐड होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए। ये मेरा लोभ है। मैं चाहता हूं कि ऐसा विद्यालय हो जहां जहां इंग्लिश तो पढ़ाई जाए, गीता भी पढ़ाई जाए, जहां जहां बच्चों को संस्कार दिए जाएं। ये लोभ मेरा है। अब सही है कि गलत है वो आप डिसाइड करिएगा। तो लोभ गलत नहीं है यदि सही है तो मेरा भी तो लोभ है कि भारत की शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, संस्कार निहित होना चाहिए, संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए, जहां मातृ देवो भव का पाठ भी होना चाहिए, पितृ देवो भव का पाठ भी होना चाहिए। बोलो हाँ, नहीं होना चाहिए साहब? हमारी शिक्षा में ये परिवर्तन जरूरी। अब कौन करेगा? मेरे अंदर लोभ है कि कोई करे ना करे, मैं करके दिखाऊं, तो मैं लोभी हूं मैं कि भाई मैं परिवर्तन चाहता हूं। तो लोभ है तो काम करना पड़ेगा। तो मेरा लोभ सही है कि गलत है? सही है। इसके लिए मैं एक काम करना शुरू कर रहा हूं, गौरी गोपाल विद्यालय बनाऊंगा आप सबसे सहयोग लेकर, और बच्चों को पढ़ा लिखा करके सर्वोच्च शिक्षित और संस्कारी नागरिक बनाऊंगा। यहाँ के बच्चों को, देश के बच्चों को, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। एक लड़की मेरे पास आई कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में, बोले मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरी 5 बहनें हैं, उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में दे दिया था, अनाथ आश्रम हो गया बंद, अब मैं क्या करूँ? मेरा कोई नहीं है, पर मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब बताओ, लड़की जिसका ना बाप है ना माँ है, ना समाज में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार, समाज में ना जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं और कितने बेटे ऐसे हैं, क्या इन्हें हम और आप मिलकर नहीं पढ़ा सकते, योग्य नहीं बना सकते? इनके लिए और आप सबके बच्चों के लिए भी ये विद्यालय रहेगा कक्षा 1 से 12वीं तक, फिर उसके बाद कॉलेज की बात बाद में करेंगे। तो ये लोभ है। तो काम अच्छा है, सही उपयोग है, तो क्रोध अच्छा है, सही उपयोग। मैं भी गुस्सा करता हूं,
पर वहां करता हूं जहां गुस्से की जरूरत पड़ती। काम, क्रोध, लोभ, लोभ मेरे अंदर भी है। अभिमान, अभिमान होना चाहिए। किस बात का? हनुमान जी को अभिमान था। रावण ने पूछा, ए बंदर तू कौन है? तो क्या बोला हनुमान जी ने? ए रावण, जाके बल लवलेस ते जितऊं चराचर झारी, तास दूत मैं उनका दूत हूं जिनकी पलक झपकने से सृष्टि का प्रलय हो सकता है। हनुमान जी से सीता मैया ने कहा, तू कौन है बच्चा? तो बोला कि राम दूत मैं, मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी को इस बात का घमंड है कि मैं राम का दास हूं। मुझे भी इस बात का घमंड है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं प्रभु का हूं। मैं किसका हूं? आप भी भगवान के बनकर ये घमंड रखिए कि आप ईश्वर के हैं। इस बात का घमंड तो होना ही चाहिए कि मैं भगवान का हूं। तो ये घमंड सही है, पर आप घमंड कैसा रखते हैं? मेरा ये, मेरा वो, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा परिवार, ये घमंड काम ना आएगा साहब। गाड़ी बंगला का घमंड काम ना आएगा। तो घमंड भी अच्छा है यदि सही दिशा में है तो। बात सही है। मोह भी अच्छा है। बेटे का मोह गलत है, पत्नी का मोह गलत है, परिवार का मोह गलत है, परंतु भगवान से मोह हो जाए कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, तो बताओ ये मोह सही है कि गलत है? आपका मोह, आप किसके बिना नहीं रहती हो? बोले हम अपने बेटे के बिना कैसे रहें, पत्नी के बिना कैसे रहें, पति के बिना कैसे रहें? जितना मोह जगत से है, इतना मोह जगन्नाथ से हो जाए तो आपका भला हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। बस थोड़ा बदलने की तो जरूरत है ना मेरी माँ। मीराबाई के पति मर गए, लोगों ने कहा मीरा रोती नहीं हो तुम, थोड़ा रो लो, पति मर गए तुम्हारे भोजराज। मीराबाई बोली मैं क्यों रोऊं? बोले तुम्हारे पति मर गए। मीराबाई बोली कि मेरे पति तो मर ही नहीं सकते, मैंने जिनको अपना पति माना है वो थोड़ी मरते हैं। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। मैंने तो गोपाल को अपना वर बनाया है, वो मरेगा नहीं, अब मैं क्यों रहूं? तो देखो ये सीख है हमारे लिए, रहो संसार में। अच्छा एक बात बताओ, कमल का पुष्प पानी में रहते हुए भी पानी से दूर रहता है कि नहीं? पानी से चिपका है क्या? पानी की एक बूंद यदि डल जाए कमल की पंखुड़ी पर तुरंत गिरा देता। पानी में रहता हुआ पानी से अलग है कि नहीं? हाँ या ना? मैया हो मेरी माँ, कमल पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। उसी तरह आप पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ रहते हुए भी सबसे अलग रहिए, भगवान के बनकर के रहिए। यही है जीवन का सार। सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट होते ही भगवत चिंतन में लग गए। उन्होंने ही राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी आए, सबने प्रश्न किया, गुरुदेव
कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इस कली काल में कृष्ण को पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की प्राप्ति का, भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? बताइए, इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा। इसलिए सूत जी ने कहा, हम आपको कथा सुनाते हैं, जो कथा देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक आते हैं। एक बार जब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे तो देवराज इंद्र स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। सुखदेव जी से कहा कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और हमें कथा का अमृत पिला दो। तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आप कौन सा अमृत पियोगे, स्वर्ग का अमृत के भागवत का अमृत? तब परीक्षित जी ने कहा, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, क्योंकि स्वर्ग का अमृत पी करके स्वर्ग मिलेगा, पर भागवतामृत पी करके तो भगवान मिल जाएंगे। इंद्र को वहां से विदा किया, इंद्र चले गए। जब परीक्षित जी का 7 दिन में उद्धार हुआ, जो भागवत सुनता है उसका उद्धार जरूर होता। परीक्षित जी का उद्धार हो गया। इंद्र को लगा बुरा कि भाई क्या अमृत से, स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ भागवत है? तब इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी और तराजू बांधकर तौल करके देखा तो एक पलड़े में भागवत जी को रखा और दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखा, पर कोई भी सुख स्वर्ग का अमृत भागवत जी की बराबरी ना कर सका। तब इंद्र ने भागवत जी को प्रणाम किया, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। भागवत का एक एक अक्षर, एक एक शब्द ब्रह्म है। कानों से जब आप कथा सुनते हो तो केवल कथा नहीं जाती, शब्दों में घुल करके भगवान पहुंचते हैं आपके भीतर। ईश्वर किस रूप में है? शब्द ब्रह्म, ईश्वर शब्द के रूप में है। ईश्वर किस रूप में है? शब्द रूप में। तब भगवान की कथा जब कानों से प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, जब कानों से कथा जाती है तो केवल कथा नहीं, कृष्ण ही प्रवेश करते हैं। इसलिए जो ज़्यादा कथा सुनते हैं उनके भीतर ज़्यादा प्रेम होता है। कथा ना सुने तो प्रेम ना होगा भगवान से। इसलिए कथा सुनने से प्रेम प्रकट होता है। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, ऐसे कथा सुनने से भगवान हृदय में प्रकट होते। अब कोई कहे हम कथा नहीं सुनते पर भक्ति करते हैं, तो सुन लो आप, कथा नहीं सुनते यदि आप और भक्ति करते हैं तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना सत्संग के, बिना प्रभु के गुणों को जाने आपका मन लगेगा ही नहीं, आपका प्रेम बढ़ेगा ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपके बगल में हीरा पड़ा हो पर आप पारखी ना हो, तो क्या आप उस हीरे को हीरा समझेंगे? बोलो। आप हीरा बगल में पड़ा है आपके, पर आपको हीरे की पहचान करनी नहीं आती, तो आपको तो यही लगेगा कोई कांच का टुकड़ा पड़ा है। हीरे की परख तो जौहरी को होती है, बिना जौहरी के हीरे को परखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवान की कथा तो कोई सच्चे भक्त रूपी जौहरी को है। यदि कोई भक्त नहीं है, कथा नहीं सुनता, तो भक्त नहीं हो सकता। माला आप जपने बैठो, जपो, बहुत लोग माला जपते हैं, जप रहे हैं, पर यदि आप कथा नहीं सुनते, बिना कथा सुने आपके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम कैसे होगा? अच्छा, जैसे
चलो ये बताओ, राम के बारे में जानना हो तो क्या करना पड़ेगा? राम की कथा सुननी पड़ेगी। आप राम की कथा ना सुने तो क्या राम के बारे में जान पाओगे? और जब जानोगे ही नहीं राम के बारे में तो राम से प्रेम कैसे होगा? प्रेम होने के पहले जानना तो पड़ेगा। बोलो हाँ। आप कृष्ण के बारे में जानते नहीं हैं तो कृष्ण से प्रेम क्या करोगे? जो जानता ही नहीं है। अब जैसे चाइना के लोग चींटे की चटनी खाते हैं, मेंढक का अचार खाते हैं। अब बताओ, जब मेंढक के अचार के बारे में हमने बोला तो आपकी जिह्वा पे पानी आया? लेकिन यहां कोई छिंग छोंग छीछन बैठा होता चाइनीज, और उसको हम मेंढक के अचार की बात करते तो उसकी जिह्वा पे। अपने यहाँ तो आम का अचार होता है, बढ़िया मिर्ची डाल के, बढ़िया मसाले डाल के, आम का अचार, आंवले का अचार, कटहल का अचार। तो भाई जब आपने कभी मेंढक का अचार खाया ही नहीं, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, तो आपका मन उसकी तरफ जाएगा क्यों? मन तो तब जाएगा ना जब आप उसके बारे में सुने, उसे चखें, उस माहौल में रहें। उसी तरह बिना माहौल में रहे। अब मैं मांस नहीं खाता क्योंकि मेरे घर का माहौल मांसाहारी नहीं है। आप में से कुछ लोग मांस खाते हैं क्योंकि आपके घर का आसपास का माहौल मांसाहारी है। तो जो मांस, अब मैं मांस नहीं खाता और मुझे मांस देखकर उसकी दुर्गंध से दिक्कत होती है, पर जो खाते हैं उन्हें उस दुर्गंध से कोई दिक्कत नहीं, उन्हें उस स्वाद से कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह जो भगवान की कथा सुनते हैं वही ना भगवान से प्रेम करेंगे और प्रेम से फिर माला जपेंगे। अब हमें दाल बाटी चूरमा, कढ़ी भात, राजमा चावल, लिट्टी चोखा, दाल वापले, दही पराठा, अपन लोग तो ये खाते हैं। तो अपने को तो जहां इनके नाम सुनाई पड़ते हैं तो जिह्वा पे पानी आता है, पर मेंढक के अचार के नाम से तो पानी नहीं आता, क्योंकि हमने लिट्टी चोखा खाया है, दाल वापले खाए हैं, दाल बाटी चूरमा खाई है, दही पराठे खाए हैं, गक्कड़ भरता खाई है। तो इन सबको खाए हैं तो पता है, इनसे प्रेम है। इस भोजन से क्या है, केवल खा नहीं रहे हैं, इस भोजन से क्या है, प्रेम भी। बोलो हाँ। उसी तरह जब आप भगवान के बारे में जान जाओगे कथाओं के द्वारा तो अपने आप भगवान से क्या हो जाएगा, प्रेम। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तब भगवान का नाम प्रेम से जपा जाएगा, तब जाके उस प्रेम के बल पर परमात्मा का साक्षात्कार होगा, कुछ पाओगे। कोई कहे जी मैं कथा नहीं सुनता लेकिन मैं नाम जप करता हूं, तो चलो नाम जप बेसिक ठीक है, प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हो तो ठीक है, पर नाम जप का मतलब तब है जब कथा, पहले राम के बारे में जाना जाए कि राम का स्वभाव कैसा है। अच्छा, आप लोग राम के बारे में जानते हो कि नहीं? मैया बताओ राम कैसे हैं, राम का स्वभाव कैसा है? पीली मैया बताओ राम कैसे हैं? हैं बूढ़े हैं भोले भाले हैं?
भोले भाले। राम के बारे में आप जानती हो मेरी माँ, भोले भाले हैं। आप बगल पीली मैया बताओ राम कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम आपके बगल में राम कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम मैया राम कैसे हैं मेरी माँ? हैं? भैया बताओ राम कैसे हैं? हैं? हाँ, राम कैसे हैं? वैसे आप सबने बताया सही है, गलत किसी ने नहीं बताया। पर राम कैसे हैं? करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। कैसे हैं राम? कैसे हैं? हाँ, राम कैसे हैं? सुनना, ये भजन बिहार में गाया जाता है। हमारे बिहार के भैया लोग बहन लोग इसको गाती हैं, बड़ा मार्मिक है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अभी आपके सामने हम आंसू नहीं ला सकते आंखों में, लेकिन जब हम इसे सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू जरूर आते हैं। अब बताओ भगवान राम कैसे हैं? करुणा से भरे हुए, जिनके भीतर जटायु के लिए करुणा है, केवट के लिए करुणा है, शबरी के लिए करुणा है। जहां विदुरानी के घर छिलकों का भोग लगा के दुर्योधन के 56 भोग त्यागते हैं। बताओ आज के जमाने में कोई इतना बड़ा आदमी हो जाए भगवान की तरह, तो उसके भीतर सामान्य लोगों के लिए इतनी करुणा होगी। सुदामा जैसे लोग आए तो अपने नेत्रों के जल से चरण धोए कन्हैया। सुदामा की कथा जब सुनते हो तो कृष्ण के स्वभाव के बारे में पता चलता है कि भगवान का स्वभाव गरीबों के प्रति कैसा है। हम जैसे पापियों के प्रति भगवान क्या सोचते होंगे, हमारे बारे में भी तो कभी भगवान सोचते होंगे ना। हम रोज भगवान के बारे में सोचें तो कभी तो वो हमारे लिए सोचेंगे। हम उन्हें रोज याद करें। लक्ष्मी जी जब पांव दबाती हैं तो भगवान नारायण पड़े पड़े क्या करते हैं? अपने भक्तों की बातें करते हैं। कभी आपकी बातें की होगी, कभी भगवान ने तो कभी हमारी बातें की होंगी, कभी इनकी बातें होंगी, कभी भगवान के पास भक्तों की बात करने के सिवा कोई काम थोड़ी है। भगवान के तो बाकी सब कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। एक चुटकी बजाते हैं तो कई ब्रह्मा पैदा हो जाते हैं। करो अपना काम, काम कर रहे हैं लोग, पर भगवान क्या कर रहे हैं? भक्तों की बातें। कौन सा भक्त मेरा कहाँ है, किस हाल में है, क्या सुख है, क्या दुख है, सब देख रहे हैं परमात्मा, सब जान रहे हैं ईश्वर। तो भगवान मेरी माँ सब जानते हैं। अब देखो देवराज इंद्र ने भागवत जी को प्रणाम किया क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है। एक बार नारद जी ने पूछा सनकादियों से कि गुरुदेव ये बताओ, भागवत पापी से पापी व्यक्ति सुने तो क्या उसका उद्धार होगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुन के तरेगा जरूर।
तो बताओ कोई तरह? बोले हाँ। एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली देवी। आत्मदेव जी एक संपन्न थे, घर में पैसा था, प्रतिष्ठा थी, पत्नी, सब कुछ था। पर आत्मदेव जी के घर में कमी क्या थी? पुत्र नहीं था। क्या नहीं था? मैया, ओ मेरी माँ, मैया जी, मैया सुई धागा लेके आई हो क्या? कुछ सिल रही है मैया। सुनो मेरी माँ, आत्मदेव जी के घर में सब कुछ था, एक चीज की कमी थी, पुत्र, बेटा नहीं था। बड़ी पूजा की, पाठ किया, नहीं मिला, तो आत्मदेव जी को बोध लगाना ही था। क्या करें? एक बात बताएं मैया, ईश्वर जो देते हैं उसे तो करो स्वीकार, और जो नहीं देते उसे भी करो स्वीकार कि चलो नहीं दिया, मतलब ईश्वर की कृपा है, मर्जी तो है ही। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। हमें कुछ मिला है तो ये ईश्वर की कृपा है, और हमें नहीं मिला तो ये ईश्वर की, बोलो मेरी माँ, ये क्या है? ईश्वर की इच्छा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि ईश्वर की इच्छा को स्वीकार नहीं करते। जैसे किसी को बेटा नहीं मिलता, तो नहीं मिला तो प्रसन्न रहो, अब नहीं मिलता तो लोग रोते हैं, बेटा बेटा कैसे भी हो। और ये क्या क्या तरकीब लगाते हैं लोग। बोले हमारा पेट में खराबी है तो हम दूसरे महिला के पेट में अपना बच्चा रखवा देंगे। ऐसा भी कोई प्रोसेस होता है ना, कि अपना बच्चा लोग दूसरे महिला के पेट में रखवाते हैं, फिर वो जब हो जाए तो ले लेते हैं, और वो उसके बदले में पैसा ले लेती है। अब सोचो, उसका तो धंधा है, उसने पेट को इंडिया गेट बना रखा है। आओ कोई भी बच्चा रख के चले जाओ। बोलो हाँ, उनके तो धंधे हैं। अब तुम्हें ऐसे में जब बेटा मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा? जनसंख्या ही बढ़ानी है तो क्या देश की आबादी अभी कम है? ठीक ठीक तरीके से ईश्वर दें तो रखो, नहीं दें तो समझ लो कि ये ईश्वर की मर्जी है। ये क्या है ईश्वर की? बोलो, मर्जी। अब उदाहरण से देखो, ईश्वर की जो मर्जी है उसमें यदि आप खुश हैं तब तो आप खुश रहेंगे, और ईश्वर की मर्जी के खिलाफ आप गए तो फिर दुख सहने को तैयार रहिएगा। कठोर दुख आएगा, फिर ना रोइएगा। कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, आपकी खोपड़ी में चला जाएगा। सुनो, उदाहरण देख लो माता कैकेयी का। अयोध्या का राजा किसे बनाया दशरथ जी ने? जोर से, राम को। प्रजा ने किसे स्वीकार किया? राम को। लेकिन कैकेयी ने राम को स्वीकार नहीं किया। कैकेयी बोलती है मेरा बेटा बनेगा। मतलब जब ईश्वर ने राम को बनाया है अयोध्या के लिए, और राजा और प्रजा चाह रहे हैं कि राम राजा बने, तुम क्यों टांग अड़ा रही हो? कैकेयी माँ ने क्या किया? अरे जो विधाता ने लिखा ही नहीं उसे तुम कैसे बदलोगे? तुम कितनी भी जिद कर लो, तुम्हारे भाग्य में क्या आएगा? दुख और आ जाएगा। बोलो हाँ। भाई, ईश्वर के विधान को स्वीकार क्यों नहीं करते? जब ईश्वर का विधान ये है कि राम राजा बनेंगे,
पर कैकेयी बोली कि नहीं, मैं ईश्वर के विधान को नहीं मानती, मेरा बेटा राजा बनेगा। और पूरी टांग अड़ा के और कैकेयी मां ने षड्यंत्र के तहत बदलाव किया, पर क्या बदल पाई? बोलो, क्या भरत को राजा बना पाई? अरे राम राजा बन रहे थे, स्वीकार कर लेती तो आपका यश होता, लेकिन आपने प्रकृति के विधान को, ईश्वर के विधान को मैटना चाहा, आपने स्वीकार नहीं किया, तो क्या हुआ? आपका समाज में अपयश हो गया। बोलो, आपके बेटे ने आपको माता कहना छोड़ दिया, भरत जी ने बोला मैं तुम्हें माता नहीं कहूंगा, तुम्हारे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने मेरे राम को वनवास भेज दिया। उसके बाद किसने कैकेयी को स्वीकार किया है? वो तो राम ने फिर भी स्वीकार किया, लेकिन समाज में थू थू तो हो ही गई ना, अपयश तो हो गया। पति की मृत्यु हो गई दशरथ जी किसी चक्कर में, केवल इसलिए कि कैकेयी माता ने परमात्मा के विधान को स्वीकार, जोर से, आप लोग भी खुरापात करते हैं, जो परमात्मा तुम्हें नहीं देना चाह रहे हैं। अब जैसे तुम्हारा विवाह हुआ और विवाह के कुछ दिन बाद पति की मृत्यु हो गई किसी की, इसका मतलब है कि परमात्मा तुमसे ये कहना चाहता है कि अब तुम अपने मन को भगवान में लगाओ, तुम्हारे भाग्य में पति का सुख नहीं है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्